What is up guys? This is the quant trader coming back to today. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विटी डिलीवरी पर ब्रोकरेज की। जी हाँ, थंबनेल इज नॉट अ क्लिक बेट, वी आर गेटिंग इट। इक्विटी डिलीवरी पर ब्रोकरेज, इट्स अ रियलिटी नाउ फॉर डिस्काउंट ब्रोकरेज इंडस्ट्री। आई थिंक अपस्टॉक्स ने स्टार्ट कर दिया है, सून अदर ब्रोकर्स विल फॉलो। सो लेट्स सी व्हाट द थिंग इज। सो बेसिकली आज से 8 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी सेबी के नए मार्जिन रूल्स के बारे में, एंड इन दैट वीडियो मैंने बताया था कि अब जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, क्योंकि उनके रेवेन्यूज को एक हिट तो लगने ही वाली है, और लगी वो हिट, राइट? वो हिट लगी, बट आप इवन बट स्टिल डिस्काउंट ब्रोकर्स दे हैव मैनेज टू स्टे प्रॉफिटेबल, व्हिच इज ह्यूज। बट एक हिट नो डाउट लगी है, राइट? अब इसके बाद मैंने कहा था कि इवेंचुअली डिस्काउंट ब्रोकर्स जो हैं दे विल हैव टू स्टार्ट चार्जिंग ऑन डिलीवरी। तो डिलीवरी जो सेगमेंट है अभी तक उसमें क्या था कि फ्री डिलीवरी आप उठा सकते थे, या फिर जीरो ब्रोकरेज। फ्री तो नहीं होता था क्योंकि टैक्सेस तो आपको देने पड़ते थे, बट वो गवर्नमेंट को आप देते थे, ना कि ब्रोकरेज फर्म को। तो फॉर द ब्रोकरेज फर्म दे वर नॉट अर्निंग फ्रॉम यू। नाउ व्हाट अपस्टॉक्स हैज डिसाइडेड टू डू इज they have, let me just go to this, okay? So I'm really sorry about that. So now what Upstox have decided to do is, ये देखो, इसमें पहले जो तीन है दे आर कम्प्लीटली द सेम, बट एक यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेंज आया है। जो नए कस्टमर्स हैं 21 अगस्त 2021 के बाद जो कस्टमर्स आने वाले हैं अपस्टॉक्स के साथ, मतलब आज 23 अगस्त है, तो उसके बाद जो अब आ चुके हैं और जो अब आएंगे, दे विल हैव टू पे ब्रोकरेज चार्जेस ऑन इक्विटी डिलीवरी। द थिंग इज कि जो ओल्ड कस्टमर्स हैं उनके लिए कोई चेंजेस नहीं आए हैं, ओके? तो ब्रोकरेज चार्जेस क्या है? 20 रुपीज़ और 2.5% पर ऑर्डर। मतलब रफली ये ट्रांसलेट करता है कि अगर आप 800 रुपये की वैल्यू के शेयर्स परचेज करते हो तो दैट इज एक्चुअली 20 रुपीज़ गिवन 2.5%। तो मतलब 800 से कम आप परचेज कर रहे हो तो 2.5% चार्ज लगेगा आपको, और 800 से ज़्यादा या 800 कर रहे हो तो 20 रुपये फ्लैट। तो अब 1 लाख रुपए की क्वांटिटी भी लो आप या 1 करोड़ की भी लो, इट इज़ द चार्जेस आर ओनली 20 रुपीज़। तो जिसकी हैवी क्वांटिटी है, आई डोंट थिंक द डिफरेंस इज ह्यूज, बट जिसकी कम क्वांटिटी है या डाइवर्सिफाई करता है डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में, बहुत से लोग मैं जिनको जानता हूँ 10,000 रुपए की भी SIP करते हैं पर मंथ, लेकिन 25 स्टॉक्स के अंदर करते हैं। तो आई मीन नाउ यू विल हैव टू पे यार मनी, बिकॉज 25 इंटू 20 कितना हो गया? 500। So yes, I mean 500 is what you will have to pay per month for just doing a simple SIP in 25 stocks. Especially सबसे बड़ी हिट लगने वाली है स्मॉल केसेस को, बिकॉज स्मॉल केसेस इज ऑल अबाउट लाइक टेकिंग अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स, राइट? आई मीन डाइवर्सिफाई, ओके, वट एवर। सो बेसिकली, अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि ये जो सेगमेंटेशन है अपस्टॉक्स ने, बड़ा दिलचस्प है, बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंटेशन यहाँ पे किया गया है। कस्टमर्स को जैसे सेगमेंट किया है इन्होंने ओल्ड ब्रोकरेज स्लैब्स और न्यू ब्रोकरेज स्लैब के अंदर, वो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड और न्यू कस्टमर, ऑन द बेसिस ऑफ अ डेट। इंस्टेड जो ज़्यादातर ब्रोकर्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर करते हैं, दे हैव डिसाइडेड टू डू दिस ऑन द बेसिस ऑफ अ डेट। दिस क्लियरली शोज कि अपस्टॉक्स ये जानता है कि ये जो नया स्टेप है, दिस कैन हैव इम्प्लीकेशंस। और इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूं, तो सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स अर्लियर क्या कर रहे थे, ये लोग 0.02% चार्ज कर रहे थे ब्रोकरेज। अब इन्होंने 0.05%, बहुत टाइम हो गया खैर अब तो, लेकिन 0.05% चार्ज करना ब्रोकर्स ने शुरू कर दिया, मेजॉरिटी ऑफ द डिस्काउंट ब्रोकर्स ने। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना इंट्राडे का जो ट्रेड्स थे वो शिफ्ट कर दिए टू एन अदर ब्रोकरेज फर्म विच इज़ ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन। तो वहाँ पर मैंने अपना शिफ्ट कर दिया इसको इंट्राडे प्रेटी मच पूरा ही, ओके? तो अब मेरा इंट्राडे का काम वहीं होता है, बिकॉज अगर इस जो ये परसेंटेज है इसको आप डिवाइड बाय 7 करोगे तो ये ट्रेड स्मार्ट का ब्रोकरेज है, लाइक 0.007%, ओके? तो मैं ऐसा शिफ्ट मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने ये देखा कि मैं यहाँ पे ट्रेड करने आया हूँ तो एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए नहीं आया हूँ, या एक दो ट्रेड मार के जाने नहीं वाला हूँ। मैं ट्रेड करने आया हूँ एक लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म में मेरे लिए कौन पैसे बचा रहा है? क्योंकि ब्रोकरेज भी एक, चलो ठीक है, टैक्सेस सबसे बड़ा फीस होता है, बट टैक्स तो आपको देने पड़ेंगे, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। जो आपके हाथ में है वो है ब्रोकरेज, हाउ मच यू कैन सेव, राइट? सो दैट इज वाई आई शिफ्टेड। तो मेरे मन में सवाल बस यही है कि जब आपके कॉम्पिटिटर्स दे आर ऑफरिंग जीरो स्टिल इन दिस सेगमेंट, एंड इक्विटी डिलीवरी इज अ बिग सेगमेंट, बिकॉज देखो, कोई पर्सन एक वर्किंग प्रोफेशनल भी है, ही कैन स्टिल वर्क इन इक्विटी डिलीवरी, राइट? इंट्राडे तो शायद बहुत कम लोग करते होंगे जिनके पास टाइम रहता होगा, मैक्सिमम लोगों के पास मैं मानता हूँ कि टाइम नहीं रहता आज की डेट में फॉर इंट्राडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। like still a lot of people, they eventually they find time. Anyway, I mean that's another story for another day. But basically मैं ये कहना चाहता हूँ कि इक्विटी डिलीवरी ज़्यादातर लोग करते हैं, राइट? इक्विटी डिलीवरी इन द सेंस आप कैश में स्टॉक आपने ले लिया और उसको रख लिया आपने,
तो स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर लोग करते हैं, तो दिस इज गोइंग टू हैव अ मेजर इम्पैक्ट। ओके, जिसका बड़ा कैपिटल है डजेंट मैटर, बट व्हेन यू आर डूइंग, जब आप SIP बेसिस पे कर रहे हो चीज़ों को और डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, यू हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, वहाँ पर ये चीज़ मैटर करना शुरू कर देती है। बिकॉज इफ लेट्स से मैं TCS में SIP करता हूँ और हर महीने मैं TCS को बाई करता हूँ, मैं एक ही स्टॉक खरीद रहा हूँ बट मैं 12 बार उसको खरीद रहा हूँ क्योंकि हर महीने में एक ट्रेड लगा रहा हूँ। सो आई विल हैव टू पे 240 रुपीज़ for the 12 trades at the end, for the 12 trades, yes, so yearly 240 रुपीज़ मेरी चार्जेस हो गए TCS में SIP करने का। इसके बजाय अगर मैं किसी और ब्रोकर में जो फ्री डिलीवरी कर रहा है, फ्री डिलीवरी मेरे को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसमें मैं ये 250 रुपये बचा सकता हूँ। एंड विद दिस 250 रुपीज़ आई डोंट नो, आई कैन बाई अनदर स्टॉक मे बी। और अब सिर्फ 250 रुपीज़ तो चलो तब बात हुई अगर सिर्फ एक ही स्टॉक आप ले रहे हो, लेकिन अब कोई भी पर्सन SIP करता है तो ही इज बाइंग एटलीस्ट 10 स्टॉक्स, राइट। अगर 10 स्टॉक की बात कर लो तो आप 2,500, यानी एक और शेयर शायद TCS का, TCS थोड़ा महंगा हो गया अब, लेकिन इन्फोसिस के, जो इन्फोसिस सब महंगा हो गया है, बहुत महंगाई बढ़ गई है भाई मार्केट के अंदर। तो इन्फोसिस का भी एक शेयर आ सकता है, विप्रो का एक शेयर आ सकता है, मतलब 1 इन्फोसिस प्लस 1 विप्रो, दैट इज व्हाट आई कैन से। एनीवे, आई मीन ये तो एक, अब डिफरेंट डिफरेंट लोगों पर डिपेंड करता है भाई आप कितने चार्जेस देते हो, बट दिस इज समथिंग यू कैन स्टार्ट लुकिंग टू सेव बिकॉज यू नो like a lot of brokers are still offering free delivery. What do I think? I personally think yes, this was a much needed change, especially because मैंने as a authorized person मैंने खुद अपने भी revenue में कुछ कुछ falls देखी हैं because of these new margins. People have stopped trading intraday, they have stopped फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, और एटलीस्ट अगर वो कर भी रहे हैं तो उस क्वांटिटी में नहीं कर रहे हैं जिस क्वांटिटी में पहले किया करते थे। तो इक्विटी डिलीवरी फॉर मी एज एन ऑथराइज पार्टनर ऑफ, एज एन ऑथराइज पर्सन फॉर अपस्टॉक्स इज़ ह्यूज, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास एक और रेवेन्यू सोर्स जनरेट होता है। एंड फॉर ब्रोकर्स ऑल्सो आई थिंक टू सस्टेन दिस इज़ वेरी मच नीडेड, बिकॉज सी वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड they were providing it for free, they were happy to do it for you, but now the things have changed, so you have to understand. So eventually अगर Zerodha भी इसी path पर चले and they start following and they start charging for equity delivery, I won't be surprised. So let me know what you think about this revolutionary and very bold decision taken by Upstox. I personally think this is a decision in favor of the company, in favor of the authorized person. Maybe not in favor of the customer, but I think कि न्यू कस्टमर्स की ऑनबोर्डिंग्स अभी भी होती रहेंगी। सो आई डोंट थिंक ये 20 रुपीज़ पर ऑर्डर इतना ज़्यादा है कि ये बहुत ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट कर देगा। बट यस, दिस इज़ समथिंग टू नो, दिस इज़ समथिंग एज अ कस्टमर मैं तो भाई प्रेफर करूँगा ऐसे ब्रोकर्स अभी जो फ्री डिलीवरी ही दे रहे हैं। But again, this is something that you can decide on your own. Let me know what you think about this new revenue model. Sorry, this new brokerage model. This is the quant trader signing off.